ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में भगवान कह रहे थे कर्म मुझे नहीं बांधते। इसके हेतु का कथन, कारण क्यों नहीं भगवान कर्म के बंधन में आते, जबकि भगवान सृष्टि की रचना की बात कहते हैं सृजामि पुनः पुनः। मैं सृष्टि की रचना बार बार करता हूँ। यह बात बड़े समझने की है और समझना भी चाहिए। भगवान सृष्टि को जो रचते हैं, क्या एक कुम्हार की तरह रचते हैं? जैसे कुम्हार घड़ों को रचता है, मिट्टी के बर्तनों की रचना करता है, क्या भगवान सृष्टि को एक मूर्तिकार की तरह तराशते हैं, ठीक करते हैं, सुधारते हैं? यह सब बातें विचार करने की। आओ विचार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सभी बातों का उत्तर देते हैं और भी शंका कर देते हैं। क्या भगवान एक स्वर्णकार की तरह सोने से आभूषण जैसे बनाता है स्वर्णकार, ऐसे ही सृष्टि करते हैं? क्या भगवान एक लोहकार की तरह लोहे से शस्त्र बनाता है? क्या भगवान ऐसे ही रचना करते हैं? नहीं। भगवान के कथन को आप समझें। विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। इस रहस्य को आप ऐसे समझें। अगला श्लोक, अध्याय 9, श्लोक 10। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते च चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता मात्र से, प्रकृति सूयते च चराचरम, सूयते स चराचरम, यह सारी प्रकृति जो है, ये जो प्रकृति है, यह प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, प्रकृति रचती है। अब भगवान यहाँ अपना बचाव कर रहे हैं कि मैं नहीं रचता हूँ। मया अध्यक्षेण, केवल मेरी उपस्थिति होती है और प्रकृति रचना करने लगती है। अनेन हेतुना जगत विपरिवर्तते, और इसी कारण से, इसी हेतु से ही यह सारा संसार चक्र घूम रहा है। बड़ा सुंदर है। तो भगवान के सकाशात से, उपस्थित होने मात्र से, अध्यक्षता मात्र से प्रकृति द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। समझें इसे। यदि वैज्ञानिक थोड़ा सा भी आपको ज्ञान है तो आप अच्छी तरह समझ लेंगे। विज्ञान में दो पदार्थों का नाम लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। इनको मिलाने वाला कैटेलिटिक एजेंट है, अर्थात इनको मिलाने वाला जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों को जब तक यह प्रविष्ट नहीं होते तब तक जल नहीं मिलता। आपस में एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं होते तब तक जल नहीं बनता। लेकिन ये प्रविष्ट तो हो भी नहीं सकते हैं। केवल इनका एक हेतु है, कारण है कि बीच में विद्युत की जब उपस्थिति होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब विद्युत चमकती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जल बन जाते हैं। वहाँ हाइड्रोजन नहीं है
ऑक्सीजन नहीं है, अब जल है। तो इसी प्रकार से मया अध्यक्षेण, जैसे विद्युत ने कुछ किया नहीं, बिजली ने कुछ किया नहीं, बिजली ने कुछ बनाया नहीं, कुछ ख़त्म नहीं किया, केवल विद्युत उपस्थित हुई और उपस्थित होने मात्र से जल बन गया। इसी प्रकार से मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, ये सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता मात्र से, मैं कुछ करता नहीं हूँ, न मैं कुछ कराता हूँ, केवल मया अध्यक्षेण मेरी उपस्थिति मात्र से यह प्रकृति आपस में बरतती है और कार्य हो रहे हैं। यह प्रकृति आपस में बरतती है और कार्य हो रहे हैं, तो दोनों प्रविष्ट हो जाते हैं विद्युत की उपस्थिति से। यदि विद्युत नहीं है, कैटेलिटिक एजेंट नहीं है, तो वो हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन दोनों अलग अलग रहेंगे, इकट्ठे नहीं हो सकते। और जब विद्युत उपस्थित होती है तो जल बन जाता है, कार्य होने लगता है। बच्चे घर में कैसे ही बैठे हों, लेकिन पिता के प्रवेश मात्र से सब सावधान हो जाते हैं। पिता घर में आते हैं, बच्चे अटेंशन, सब सावधान। पिता ने कहा तो नहीं कि तुम ढंग से बैठो, लेकिन वो ढंग से बैठते हैं, क्योंकि पिता की उपस्थिति है। एक स्कूल में विद्यार्थी आपस में बात करते हैं, गपशप लड़ाते हैं, इधर उधर देखते हैं। शिक्षक जब क्लास में उपस्थित होता है तो सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्य में रत हो जाते हैं। जिसने गणित निकालना है गणित निकालता है, पढ़ना है पढ़ता है, याद करना है याद करता है, सब अपने अपने में लग जाते हैं। कहा तो नहीं अध्यापक ने कि तुम पढ़ो, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से सब विद्यार्थी सक्रिय हो जाते हैं। और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे सूरज है, आप रात भर सोते हैं और अच्छी तरह से सोते हैं, लेकिन उठने को मन नहीं करता, पर जब सूर्य निकल आता है तो सूर्य ने किसी को जगाया नहीं, सूर्य ने किसी को उठाया नहीं, सूर्य ने किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन वृक्षों पर पंछी चहचहाने लगते हैं, मयूर आवाज़ करने लगते हैं, और व्यक्ति रात भर बैठे हुए पशु खड़े हो जाते हैं, मनुष्य सोए हुए सब जाग जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन सूरज ने तो किसी को नहीं कहा कि उठो भाई, सूरज ने तो पंछियों को नहीं कहा कि चहचहाओ, आप अपनी आवाज़ करो, मुर्गे को किसी ने नहीं कहा कि तुम अपनी बांग दो, लेकिन सूर्य की उपस्थिति ही बहुत है, और सूर्य की उपस्थिति मात्र से जितने भी जीव हैं जगत में सब सक्रिय हो जाते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये हे अर्जुन, इसी प्रकार से मुझ अधिष्ठाता की उपस्थिति से, मुझ अधिष्ठाता की उपस्थिति मात्र से, सकाशात से उपस्थित होने मात्र से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। अर्थात उपस्थिति मात्र से यह प्रकृति आपस में बरतने लगती है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, उसके गुण अपने गुणों में बरतने लगते हैं। इति मत्वा न सज्जते, महापुरुष भी कभी कर्मों में लिपायमान नहीं होते। ऐसा जानकर महापुरुष भी कभी कर्मों में लिपायमान नहीं होते। बड़ा सुंदर है। तो पिता की उपस्थिति मात्र से बच्चे सक्रिय हो जाते हैं, शिक्षक की उपस्थिति मात्र से बच्चे सक्रिय हो जाते हैं, सूरज की उपस्थिति मात्र से सभी जड़ जीव जगत जो है वो सक्रिय हो जाता है। अरे पेड़ पौधे भी तो रात को सो जाते हैं, उनके पत्ते भी सो जाते हैं, लेकिन सूर्य उपस्थिति मात्र से ही वो फिर पुनः खुल जाते हैं और पुनः खिल जाते हैं। किसने कहा इनको उठने के लिए?
किसने कहा इनको जगने के लिए? मया अध्यक्षेण, सूर्य की उपस्थिति मात्र से ही ये सब होने लगता है। इसी प्रकार से एक भाव और भी देखें कि बंधन मुक्ति से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। बंधन की मुक्ति से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। कवि दो तरह के होते हैं। एक तो कवि वो होते हैं, दो प्रकार के कवि होते हैं। एक तो वो कवि होते हैं जो शब्दों को जोड़कर कविता लिखते हैं, शब्दों को जोड़कर कविता लिखते हैं। कुछ शब्द उधर से लिए, कुछ इधर से लिए, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से लेकर के और अपनी कविता तैयार कर देते हैं। और दूसरे कवि वो होते हैं जो कवि अपने भीतर से उठे हुए भावों को शब्दों में बांधते हैं। अपने भीतर से उठे हुए भावों को शब्दों में बांधते हैं। तो वो जो कवि था, पहला कवि, उसने बाहर से शब्दों को चुना और अपनी कविता तैयार की। इसको केवल कवि कहते हैं, इसको केवल कवि कहते हैं। और जिसके भीतर का अपना अनुभव हुआ और उस अनुभव को उसने कविता में बांधा, उस अनुभव को उसने पुस्तक में लिखा, कविता में बांधा, तो उसको कवि नहीं कहते। वैसे उसको भी कवि कहते हैं, पर कवि नहीं कहते, उसे ऋषि कहते हैं। ऋषि कस्मात् दर्शनात्, उसने जो कुछ लिखा है या वो जो कुछ लिख रहा है वो परमात्मा का दर्शन करने के बाद लिख रहा है। और यह पहला कवि जो लिख रहा है वो शास्त्रों को पढ़ने के बाद लिख रहा है, वो अन्यों की कविताओं को पढ़ने के बाद लिख रहा है। तो बड़ा अंतर है, एक का भीतर का भाव है और दूसरे का बाहर का भाव है। तो यहाँ पर जो भी होता है, तो जो बाहर के भाव से होता है, बाहर का भाव इकट्ठा करके होता है, वो कभी कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, वो कर्मों में लिपायमान होता है। लेकिन जो भीतर के भाव से जो उदय होता है, अंतर्भाव से, परमात्मा अनुभूति से, परमात्मा के साक्षात्कार से जो भाव उठता है, उसको जो लिखता है वो कभी हमेशा मुक्त होता है, वो कभी बंधन में नहीं आता। उसी को ऋषि कहते हैं। ऋषति गच्छति परमात्मा समीपम इत ऋषि, जो धीरे धीरे परमात्मा के पास पहुंच गया, परमात्मा के साथ एक हो गया, इसलिए ऋषि है। कस्मात् ऋषि दर्शनात्, उसने परमात्मा का दर्शन किया और परमात्मा के साथ एक हुआ, ब्रह्म आत्मा के भाव को प्राप्त हुआ, इसलिए वो महाकवि है और महान ऋषि है। उसी अवस्था की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो अपना अंतर संबंध कर लेता है, जो अकर्ता भाव में स्थित हो जाता है, जो अपने अविनाशी भाव में स्थित हो जाता है, जो अपने परम पद में स्थित हो जाता है, जो अपने परमात्मा पद में स्थित हो जाता है, वह कभी बंधन में नहीं आता। न कर्म लिप्यते नरे, उस मनुष्य को कर्म कभी लिपायमान नहीं करते। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता मात्र से यह प्रकृति कार्य कर रही है। थोड़ा सा और भी समझो, जिसको आप जीव कहते हैं, वह जीव इस शरीर में जब तक है तब तक इस शरीर को सजीव कहते हैं। और शरीर सक्रिय है, हर अंग चल रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, शरीर तन स्पर्श कर रहा है, हाथ उठ रहे हैं, पैर चल रहे हैं, पूरा शरीर सक्रिय है। और जब यही शरीर निर्जीव हो जाता है तो ये सक्रिय शरीर भी बिल्कुल शव हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, यह शरीर भी मेरी अध्यक्षता से कार्य कर रहा है, मैं इसमें उपस्थित हूँ, मेरी उपस्थिति मात्र से ये पूरा शरीर सक्रिय है, लेकिन मैं करता कुछ नहीं, मैं सदा अकर्ता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम,
हेतुनान कौन्तेय जगत विपरी वर्तते। यह जो जगत है परस्पर आपस में वर्त रहा है, मेरी अध्यक्षता मात्र से वर्त रहा है। न मैं इस जगत से कुछ कराता हूँ और न मैं जगत में कुछ करता हूँ। यह जगत अपने आप ही वर्तता है। इसलिए मुझे कर्म लिपायमान नहीं होते, और यही भाव हर साधक को प्राप्त हो जाए तो हर साधक मुक्त है, जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है, और वो इस मुक्ता अवस्था में अनंत आनंद का अनुभव करता है, अनंत शांति, शाश्वत शांति का अनुभव करता है, शाश्वत सुख का अनुभव करता है, और अपने आप में मस्त रहता है। बड़ा सुंदर है। भीतर उसके आनंद ही आनंद बरस रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा। किसकी कृपा से? गुरुदेव भगवान की कृपा से। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आज इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर आपने भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक निवेदन है, आपको भाव अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी को भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, रामकृष्ण स्वरूप आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।